खान। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस बोली सीएम बदलना चाहती है बीजेपी। बीजेपी के अंदर जारी है सियासी उठापटक। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। 78 नए मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट। जनता से की गई सतर्कता बरतने की अपील। जूना अखाड़े ने नई पहल करते हुए सामाजिक कार्यों में धन खर्च करने का किया ऐलान। महामंडलेश्वरों की पुकार, राशि सामाजिक कार्यों में होगी खर्च। कोरोना संकट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने लिया निर्णय। 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ आने वाले प्रत्येक यात्री को लगेगा कोरोना का टीका। लक्सर के अकबरपुर पहुंची पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की रमता जमात। प्रयागराज से आए साधुओं संतों का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। वन विभाग ने उठाया ऐतिहासिक कदम। देहरादून वन प्रभाग के सभी 32 क्रू स्टेशन पर तैनात वन कर्मियों और फायर वाचार को दिए गए मेडिकल किट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से है, जहां नागा सन्यासियों के प्रमुख अखाड़ों में महानिर्वाणी अखाड़े ने कुंभ मेले में बड़ी मिसाल पेश की है। महानिर्वाणी अखाड़े ने राज्य सरकार द्वारा महाकुंभ के आयोजन के लिए दी जाने वाली 1 करोड़ रुपए की कुंभ सहायता राशि को लेने से इनकार कर दिया। महानिर्वाणी अखाड़े ने अपने संसाधनों से पेशवाई से लेकर शाही स्नान समेत तमाम धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। वहीं महानिर्वाणी अखाड़े का तर्क है कि उत्तराखंड सरकार को समय समय पर वो मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से सहायता देते हैं। ऐसे में राज्य सरकार के इस दान को वो स्वीकार नहीं कर सकते। अखाड़े की अपनी व्यवस्था है, इसमें राज्य सरकार का खाली प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की सहायता और प्रशासन का जो रूट है उसमें साफ सफाई के अलावा बाकी आर्थिक रूप से किसी प्रकार की सहायता श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सरकार के माध्यम से नहीं प्राप्त किया। मैंने कहा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने शासन से नहीं की। क्यों नहीं ली गुरुजी? क्या कोई श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कुछ नियम परंपराएं ऐसी हैं कि हम लोग इस प्रकार से राजकोष से दान का पैसा नहीं लेते। खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ 2021 का मुख्य आकर्षण किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मेलाधिकारी से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने किन्नर अखाड़े के लिए सुविधाओं की मांग की, जिनका मेलाधिकारी ने पूरा करने का आश्वासन भी दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि सबसे पहले तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देती हैं, जिनके प्रयास से लैंगिक समानता की बात शुरू हुई। जहां किन्नर अखाड़ा होगा वहां नई बातें तो होंगी ही। कुंभ के दौरान महिलाओं और किन्नरों पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव पर चर्चा के साथ साथ लैंगिक भेदभाव पर भी चर्चा होगी। पहले सब लोग ले लो गाड़ी से, हाँ फिर मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। देखिए, हरिद्वार का कुंभ किन्नर अखाड़े के लिए तीसरा कुंभ है और आशा करते हैं कि कोरोना काल में ये कुंभ है तो सारी गवर्नमेंट्स की जितनी भी मापदंड है उसको नज़र में रखते हुए ये कुंभ हम बहुत सुंदर तरीके से, अच्छी तरीके से सबकी शाही स्नान हो जाएं, सारे कर्मकांड हो। श्री दीपक रावत जी से हुई, मेला अधिकारी से, उन्होंने आश्वासन दिया कि किन्नरों की जो व्यथा है, किन्नर अखाड़े की जो व्यथा है और किन्नरों के लिए प्रति जो बातें हैं वो बहुत संवेदनशील से उसको सुन के और उसको पूर्ति करने का आश्वासन दिया गया है। देखिए, लक्ष्मी जी से बात हुई, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत उचित बातें करी, बहुत जेंडर बैलेंस की बातें करी और कुछ सुविधाओं की भी आपने मांग की है। तो मैंने इनको एश्योर किया है कि जो जो सुविधाएं दी जानी हैं, जो जो दी जाएंगी, उन सब पे हम लोग विचार करेंगे और सकारात्मक इसका हल निकालेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां विभिन्न अखाड़ों की पेशवाई निकाली जा रही है, जिस क्रम में महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई सोमवार को निकाली जाएगी, जो कि महिला दिवस होने के चलते महानिर्वाणी की पेशवाई महिलाओं को समर्पित की जाएगी। वहीं अखाड़े के सचिव रविंदर पुरी ने पत्रकारों को बताया कि महानिर्वाणी की पेशवाई में उनके आराध्य भगवान कपिल मुनि नगर भ्रमण करेंगे। उन्होंने बताया कि महानिर्वाणी की पेशवाई भव्य और दिव्य तो होगी, साथ ही सामाजिक सरोकारों का संदेश देती नजर आएगी। इसमें हजारों की संख्या में साधु संतों और नागाओं के साथ 41 महामंडलेश्वर मौजूद रहेंगे। महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल मुनि जी का नगर भ्रमण होगा। सिद्धपीठ भगवान दक्षेश्वर महादेव के पवित्र प्रांगण से पेशवाई का जो प्रारंभ है वो 11 बजे के आसपास होगा। वहाँ से श्रीयंत्र मंदिर होते हुए जगदीशपुर से देश रक्षक चौराया और वहाँ से कनखल नगर का भ्रमण करते हुए ये पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कनखल चौक, वहाँ से
छावनी में प्रवेश हो। खबर अल्मोड़ा से है, जहां स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में एक अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के अवशेष कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना है, ताकि एमसीआई निरीक्षण के दौरान अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को प्रथम एलओपी की स्वीकृति मिल जाए। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के समस्त ब्लॉकों का निरीक्षण भी किया। सो आज मेरे द्वारा प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का सीडीओ साहब के साथ पूरे कैंपस का निरीक्षण किया गया। हम लोग प्रयासरत है कि इस साल हम लोग एमसीआई को जो एनएमसी कहलाता है उनको हम रिक्वेस्ट करें फर्स्ट एलओपी के लिए, तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि इस साल हमारा ये फर्स्ट एलओपी के लिए समय। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी होनी है, जिस चीज़ को काफ़ी समय से ये थोड़ा इसका प्रोग्रेस स्लो चल रहा था, इसीलिए मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया गया। इसके बाद हम डिटेलिंग आउट करेंगे कि किस एजेंसी को क्या क्या कार्य करना है और उसके हम लोग समय सीमा फिक्स करेंगे कब तक वो काम किया जाना है। सफिशिएंट एलोकेशन है रिसोर्सेज का गवर्नमेंट के पास। जैसे मैंने पहले का प्रयास ये रहेगा कि इस साल हम लोग फर्स्ट एलओपी को लिए ट्राई करें। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने आप प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कहा कि जारी रिपोर्ट में 305 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता पर सरकार पर निशाना साधा। वहीं जुगरान ने टनकपुर जौलजीबी सड़क निर्माण से लेकर स्वास्थ्य सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा की सड़क के महत्व से भी खिलवाड़ किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तराखंड 21 राज्यों में 17 स्थान पर है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है, सरकार अपने यहां स्वास्थ्य प्रबंधन में असफल रही है। राज्यों में से 17वें पायदान पर खड़े में हमारा 17वां नंबर है। कैग की रिपोर्ट में ये कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ टनकपुर जौलजीबी जो मार्ग है वो सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है और नेपाल और भारत की सीमाएं उसमें लगी हुई हैं। उस मार्ग के लिए जो बीपीआर बनी वो गलत बनाई गई। फसलों का लागत मूल्य न मिलने से नाराज किसानों ने अपनी फसलों को तबाह करने का मन बना लिया है। ऐसी स्थिति में आंदोलन कर रहे किसान फिर से उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में मंगलोर क्षेत्र के नगला शलारू गांव के किसान ने खेत में खड़ी सरसों की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाकर तबाह कर दिया। किसान ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बाजार में किसान की फसलों का कोई मूल्य निर्धारित नहीं है, उसकी लागत मूल्य भी बाजार में नहीं मिल पा रही है। ऐसी हालत में खेत में खड़ी फसलों को बर्बाद करना ही ठीक रहेगा। जबकि फसल पर ट्रैक्टर चलाता देख आसपास के किसान भी दौड़ते हुए फसलों को बर्बाद कर रहे किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माना और उसने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। के विरोध में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन को 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ है। आज मंगलोर क्षेत्र के नगला सरारू गांव में एक किसान ने सरसों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और फसल बर्बाद कर दी। इस वक्त हम नगला सरारू गांव में खड़े हैं। उसी खेत पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही खेत है। करीब 5 बीघे का ये खेत था जिसमें सरसों फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, लेकिन एक किसान ने कृषि बिल के विरोध में पूरी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान हमारे साथ हैं, जानेंगे इनसे कि आपने जो फसल पे ट्रैक्टर चलाया है क्यों चलाया है? इस पे चला इस पर ट्रैक्टर, इसका करेंगे क्या हम, जब हमारी कोई क्या नाम बिकने वाली नहीं है। इसका गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने 5 साल, तो अब क्या नाम सरसों, इसका क्या नाम कुछ वो नहीं लेने वाला है। अब गेहूँ भी तो लोग खत्म कर रहे, इसी वजह से कर रहे कि गेहूँ भी नहीं बिक रहा है। जो सरकारी रेट है उस तो भी गेहूँ कम बिक रहा है, तो ये खत्म होगी ना बिल्कुल। अब तो मामला मैं आपको बताऊं, सरसों का तेल तो लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आपने सरसों की फसल पे जो है ट्रैक्टर से चलाया है, लेकिन सरसों के दाम बढ़ रहे हैं। सरसों के दाम किसके बढ़ रहे हैं? हमारे कहाँ बढ़ रहे? हमारे तो कहीं नहीं बढ़ते। हमसे 1 साल रखो, अपने अपने खाता निकाल लो, जो बेचो था जब यह बिकती नहीं, जब सरसों के रेट तेल भी मंदे आ जा। अभी देख लियो आप, 1 महीने बाद जब सरसों हो जाएंगी वो तेल घट जाएंगे रेट। तो हमने तो सोचा कि अब हमने अपने बाहर हम इसमें कुछ नहीं बोलते। अब तो अंबानी अडानी को दे दी ना जमीन, अब हम क्या करें उसमें। तो ये थे किसान जिन्होंने अपने ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट कर दी। इनका ये कहना था कि जो दाम बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे में फसल बोकर क्या करेंगे। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमो विजन के साथ विकास की लहर ने उत्तराखंड का रूप निरंतर परिवर्तित किया है। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने कई ऐसे काम किए जो पहले नामुमकिन से लगते थे। त्रिवेंद्र सरकार के प्रयासों से सालों से लंबित परियोजनाओं को मानो पंख लग गए। पहले राज्य में सड़कों के नाम पर सिर्फ पहाड़ों पर लगातार चलने से बने निशानों के अलावा कुछ नहीं था। बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर लोगों को दूसरे इलाकों में, उनके सामने एक ही सवाल होता, इतना मुश्किल सफर कैसे तय करें। लेकिन अब और देर नहीं, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार के प्रयासों से बनी पक्की सड़कों ने जनजीवन को बदल कर रख दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत परिवार सहित कोरोना का टीका लगवाया। रावत ने आरोग्य धाम हॉस्पिटल में जाकर टीका लगवाया। वैक्सीनेशन के बाद हरीश रावत को आधे पौन घंटे तक एक कमरे में रखा गया और कोई रिएक्शन नहीं होने पर ही घर भेजा गया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से अपील की, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा के लिए यह टीका बनाया गया है। मैं आया हूँ यहाँ, अभी वैक्सीन लगवाई है डॉक्टर विपुल कंडवाल जी के देखरेख में, और उनके नर्सिंग यूनिट ने ये काम संपादित किया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस वैक्सीन के जो आविष्कारक हैं, क्योंकि ये एक भारतीय शक्ति की प्रतीक बन गई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर के जो भी वैज्ञानिक मानवता की सेवा के काम में लगे थे, वो हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के नानकमत्ता पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। धर्म नगरी नानकमत्ता पहुंचने के बाद सर्वप्रथम पार्टी कार्यकर्ता एवं शुभ चिंतकों के साथ ऐतिहासिक गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट को सरोपा भेंट किया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ 2022 के चुनावों की चर्चा की। सुरेश भट्ट ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है, अब की बार 60 पार। इस नारे को चरितार्थ करते हुए पुनः उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आज वैसे तो नानकमत्ता पहले भी आना हुआ, लेकिन बहुत लंबे समय बाद, आज में काफ़ी समय बाद, क्योंकि टनकपुर और खटीमा के दौरे पर था, आज मैं नानकमत्ता भी आया हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ गुरुद्वारे में आने का सौभाग्य मिला। यहाँ आकर के मैंने मत्था टेका है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी 2022 में जो चुनाव हो रहा है। ऋषिकेश के एम्स में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सौगात दी गई है। स्त्री वरदान कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया, जिसमें उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं यमकेश्वर विधानसभा की विधायक रितु खंडूरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। एम्स ऋषिकेश ने महिलाओं को निजी बीमारी को मुफ्त इलाज देने की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं की निजी बीमारियों को फ्री में उपचार देकर स्वस्थ किया जाएगा। वहीं ऋषिकेश पहुंची राज्यपाल बेबी मौर्य ने कहा कि एम्स ऋषिकेश का कार्य लगातार आम जनमानस के लिए किया जा रहा है। महिलाओं को मुफ्त इलाज देकर एम्स में नई उपलब्धियों को हासिल करेगा और साथ ही एम्स की पूरी टीम को इस कार्य के लिए बधाई भी दी। एम्स ऋषिकेश में आप लोगों ने सुना होगा महिला के
एक ऐसे पहलू को छुआ है जिसको वो कभी कहना नहीं चाहती, किसी से बात करना नहीं चाहती, शर्म की वजह से या आर्थिक तंगी के कारण या और कोई वजह हो सकती है। तो अगर महिला अपनी बात कहना सीख जाएगी, उसे कोई परेशानी है और एम्स में उसका निःशुल्क इलाज भी होगा, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जब हमारी महिलाएं या हमारी माताएं या हमारी बहनें स्वस्थ रहेंगी तो हम एक स्वस्थ समाज का, स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे और प्रगति करेंगे अपनी भी और समाज की भी। इस महिला दिवस के अवसर में अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रुड़की के आवास विकास स्थित एक अस्पताल में हरियाणा, भिवानी, पीएनडीटी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 2 दलालों को चिकित्सक समेत टीम द्वारा हिरासत में लिया गया। चिकित्सक मोटी रकम लेकर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लिंग जांच कर रहे थे। टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनीता ने बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि रुड़की के एक निजी अस्पताल में लिंग की जाँच की जाती है, तो उन्होंने इसके लिए टीम का गठन किया और एक महिला को अल्ट्रासाउंड के लिए तैयार किया। उनका संपर्क झज्जर हरियाणा निवासी यशपाल से हुआ, जिसने बताया कि वो रुड़की में लिंग की जांच करवा देगा। यशपाल ने मैंगलोर निवासी संजय से संपर्क किया और दोनों के बीच सौदा तय होने के बाद महिला को रुड़की आवास विकास स्थित डॉक्टर अरोड़ा के क्लिनिक लाया गया, जहां 35,000 रुपए में लिंग की जांच का सौदा तय हुआ था। हमें यहाँ पर एक गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके भ्रूण में लिंग जांच की जाती है। उसके ऊपर हमने एक टीम गठित करी और उसमें हम एक अपने डिकॉय पेशेंट को लेकर आए। उसका यहाँ पर हमने जब पेशेंट को लेके आए, उन्होंने कोई रसीद बिना किसी कोई रसीद बनाए, बिना कोई एफ फॉर्म भरे उसका अल्ट्रासाउंड किया गया और भ्रूण लिंग जांच में वो जो डॉक्टर हैं वो संलिप्त पाए गए। ये कार्रवाई कहाँ पर की? हम भिवानी की टीम से हैं और कार्रवाई हम यहीं पर आए, यही सेंटर है जहाँ पे ये कार्रवाई की गई। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बदलते उत्तराखंड का आईना है स्मार्ट सिटी देहरादून। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है स्मार्ट सिटी देहरादून, जिसे साकार करने में जुटी है त्रिवेंद्र सरकार। जब आप देहरादून आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि अब यहां ट्रैफिक का शोर नहीं, विकास की गूंज सुनाई देगी। हरिद्वार बाईपास पर 940 मीटर लंबा अजबपुर रेलवे ओवरब्रिज, 69 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड समय में बना ये ओवरब्रिज, ISBT फ्लाईओवर, मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज और हर्रावाला फ्लाईओवर देहरादून को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर रहा है। विकसित होते उत्तराखंड के माथे पर चमकते सूरज की तरह है स्मार्ट सिटी देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र खटीमा में काफी लंबे समय से वाहन चोरों का गिरोह सक्रिय था, जिसके चलते क्षेत्र में लंबे समय से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हो रही थी, जिस पर रोक लगाने के लिए खटीमा पुलिस द्वारा कई पुलिस टीमों का गठन किया गया। इस क्रम में खटीमा पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर 13 पूर्व में चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसके साथ ही पुलिस ने पकड़े गए दोनों वाहन चोरों को विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। देखिए, खटीमा क्षेत्र से कई मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी थी और इस संबंध में हमारे द्वारा FIR पंजीकृत की गई थी और हमें बाकी जिलों से भी सूचना मिल रही थी कि बाइकें जो हैं चोरी हो रखी हैं और CCTV फुटेज आ रही थी जो कि एक कॉमन आदमी की थी। वही व्यक्ति जो है
एक मोटरसाइकिल पे चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और उसकी ही निशानदेही पे उसके सह अभियुक्त जो पकड़ा गया उसका नाम विनीत कुमार निवासी बिलसंडा जिला पीलीभीत और उसकी निशानदेही पे जो है उसके सह अभियुक्त रामवीर निवासी झनकैया उसके घर से 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। सितारगंज सीएचसी में भारतीय जन औषधि दिवस मनाया गया। इस मौके पर मिष्ठान वितरण भी किया गया। इस योजना में बाजार से 50 से 70% कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने का उद्देश्य है ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके और आम जनता को सस्ते दामों में दवाई उपलब्ध हो सके। वर्षगांठ है जिसको हमने सितारगंज सीएचसी में मनाया गया, इसको धूमधाम से मनाया गया और यहाँ ये है कि बाहर के कंपैरिजन में बहुत ही कम रेट में लगभग 70%, 50 से लेके 70% कम कीमत पर यहाँ दवाई उपलब्ध होती है कि उनको कम रेट में दवाइयाँ मिल रही हैं क्योंकि आज महंगाई बहुत है, जेब में बजट बहुत कम है, इसलिए जो है यहाँ की दवाइयाँ ले जाके लोग संतुष्ट हैं, उन्हें फ़ायदा हो रहा है, बहुत कम कीमत पर मिल रही है। लक्सर के भीकमपुर चौकी क्षेत्र में भोगपुर गांव के जंगल में कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शराब माफिया मौके से फरार हो गए और 4000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। साथ ही अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस शराब माफियाओं की तलाश में जुटी हुई है। कुंभ मेले में आस्था की डुबकी के साथ साथ शिवरात्रि के लिए कांवड़ियों गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की लौट रहे हैं। 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर जल अभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए कांवड़िया देश के कोने कोने से हरिद्वार गंगा जल लेकर आ रहे हैं। कांवड़िया गंगा जल लिए हुए मनमोहक झांकियों के साथ अपने स्थल की ओर पहुंच रहे हैं। सावन माह से पहले महाशिवरात्रि पर कांवड़ियों का आना हर साल की भांति बढ़ता नजर आ रहा है। तो वहीं शिव भक्त सेवा समिति भी भोले भक्तों की सेवा करने में जुट गए हैं। सावन माह से पहले महाशिवरात्रि के लिए गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के लिए पुलिस ने भी खासा सुरक्षा का इंतजाम किए हुए हैं। हमारे जो कुछ भोले हैं 25 साल से कावड़ ला रहे हैं, दोनों बार सावन में भी लाते हैं और फिर फागण के बीच कावड़ लाते हैं। और रही व्यवस्था की बात, हम तो बाबा का नाम लेकर चलते हैं, व्यवस्था तो ऊपर वाला अपने आप ही जो भी व्यवस्था है हम उसी से खुश हो जाते हैं। अगर हमें चने मिलेंगे तो हम चने खा कर समय काट लेंगे, हमें कहीं भोजन मिलेगा तो भोजन खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना पेट का सो लेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में व्यापक स्तर पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मल्लीताल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शेरवानी से 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसआई कश्मीर सिंह ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने नगर में बढ़ते नशे के कारोबार में अंकुश लगाने और नशे के सौदागरों की धरपकड़ के लिए व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज मुखबिर से सूचना मिली कि शेरवानी में 2 युवक स्मैक बेच रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान दोनों युवकों के पास से 5-5 ग्राम स्मैक बरामद किए। पकड़े गए दोनों लोगों को एडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास पर विधायक गणों के साथ बैठक कर राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम के संबंध में विचार विमर्श किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 मार्च को जनता को 4 साल के विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे। विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के लक्ष्मीवाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी भी प्रतिभाग करेंगे। सीएम ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रमों की सफल आयोजन हेतु विधायकों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जहां पर विधायक विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। खबर दिनेशपुर से है, जहां गुलर भोज नगर पंचायत क्षेत्र में महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बैलगाड़ी के ऊपर मोटरसाइकिल रखकर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि और सिलेंडर को महिलाओं द्वारा हाथ में लेकर उठाकर मूल्य वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश भर में लगातार गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल तथा अन्य रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, उससे गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया।
आज गुलरबोज नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल और सिलेंडर रखकर महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। और ये संकेत है इस मोदी सरकार के लिए, जहां पिछले 2.5 महीनों में 250 से ज़्यादा रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में गरीब और जो आम आदमी है उनकी कमर टूट गई है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जो महंगाई हर तरफ से, चाहे वो आप सरसों का तेल कहिए, चाहे प्लेटफॉर्म टिकट कहिए, जहाँ पहले प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये हुआ करता था, आज 50 रुपये है। तो मोदी सरकार ने एक अच्छा सा सपना दिखाकर देश की जनता को ठगने का काम किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।